हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन फ्रॉम हेलोल्केन एंड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी कि हम हेलोल्केन से एक हेलोजन को हटा के दूसरा हेलोजन लगाएंगे। एक तो हेलोल्केन फ्रॉम हेलोल्केन हो जाएगा और दूसरा सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखते हैं ना, जैसे अगर लिखा हुआ है कि RCH2X, अब इसको हम लगाएंगे RCH2X डैश। अब एक बात यहाँ ध्यान देने वाली है कि जो X वाला रहेगा, ये वाला X, ये लोअर हेलोजन रहेगा। लोअर हेलोजन, लोअर हेलोजन मतलब फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, लोअर। और ये हायर रहेगा। हायर हेलोजन। अच्छा, हायर मतलब हुआ कि आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, ये दो रहना है। तो अगर मतलब ब्रोमीन यहाँ है तो ब्रोमीन फिर लगाने की जरूरत नहीं है। ब्रोमीन अगर यहाँ ब्रोमीन है तो आने वाला जो दूसरा आएगा एक्स डैश, वो आयोडीन आएगा। और अगर यहाँ क्लोरीन लगा हुआ है तो आने वाला ब्रोमीन या आयोडीन आ सकता है। तो इसको कहते हैं, ये हेलोजन से हेलोजन बनाने का मेथड है। तो इसमें देखा करना क्या है कि जैसे हमारे पास ऐसे लगा हुआ है RCH2, यहाँ पे Cl लगा हुआ है। अब Cl को हम RCH2 I में लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे I लगा दे रहे हैं। Cl को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है I के द्वारा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, हेलोजन को एक्सचेंज किया जा रहा है। अब इसमें यहाँ पे हमारे पास जो रिएजेंट होता है सोडियम आयोडाइड होता है ना। सोडियम आयोडाइड इसलिए होता है क्योंकि आयोडीन आता है, क्योंकि आयोडीन सोडियम आयोडीन में Na होता है। ये I- आता है, इस कार्बन पर अटैक करता है, इसको बाहर निकालता है ऐसे, और ये बन जाता है क्या, एल्किल आयोडाइड। अब उसके बाद क्या होगा, इस रिएक्शन का नाम होता है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, और इसको कोनार्ड कोनार्ड रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, इसलिए होता है इसमें ऐसा, मतलब हम देखो अगर यहाँ पे हम NaF लगा दें तो ऐसा नहीं होगा, ये रिएक्शन यहाँ नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे फ्लोरीन जो है इसको नहीं हटा पाएगा। हमेशा हटने वाला जो हेलोजन रहेगा, सब्स्टिट्यूट होने वाला, वो लोअर हेलोजन रहेगा, और जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है, जो आ रहा है उसकी जगह पे, वो हायर वाला रहेगा। देखो ये कौन सा है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन के हटाने के लिए या तो ब्रोमीन आ सकता है या तो आयोडीन आ सकता है, न कि फ्लोरीन आएगा, है ना। इस बात को ध्यान रखना है। अब उसके बाद क्या होगा कि सोडियम आयोडाइड की जगह हम क्या लगाएं, अगर अगर हमें यहाँ फ्लोरीन लगाना हुआ, इसकी जगह पे अगर फ्लोरीन लगाना हुआ, जैसे मान लो RCH2, यहाँ पे Cl है और Cl को हमें RCH2F बनाना है। तो हमने क्या किया है कि इसमें देखा है, हमने क्या कहा अभी कि हमेशा हायर हेलोजन ही आएगा लोअर हेलोजन के प्लेस पे, सब्स्टिट्यूट हेलोजन के एक्सचेंज रिएक्शन में। लेकिन यहाँ हमने क्या किया कि क्लोरीन को फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब आने वाला हेलोजन लोअर वाला हो गया। इसका मतलब क्या होगा, लोअर हेलोजन मतलब कम एटॉमिक, मतलब कम वेट वाला अगर आ जाएगा तो इसमें क्या होता है, स्पेशल रिएजेंट यूज किया जाता है, जैसे Hg2F2, या तुम इसको यूज कर लो, या SbF5,
ये यूज कर लो। और बस ये दोनों में से कुछ यूज कर सकते हो। अगर इन दोनों को HgF2 या SbF5 यूज करोगे तो ये फ्लोरीन इस क्लोरीन को हटाकर फ्लोरीन खुद जुड़ जाएगा। अब इस रिएक्शन का नाम होता है, तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज ये भी है, ये भी हाइड्रोजन एक्सचेंज है, लेकिन इसका नाम है स्वार्ट रिएक्शन। स्वार्ट रिएक्शन, ठीक है ना। तो स्वार्ट रिएक्शन क्या होता है, जब क्लोरीन को हेलो एल्केन में क्लोरीन अगर है तो क्लोरीन को फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट किया जाए, और फ्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमारे पास जो सब्स्टिट्यूटिंग रिएजेंट होता है वो होता है Hg2F2। इसको कहते हैं मर्क्यूरियस फ्लोराइड, मर्क्यूरियस फ्लोराइड, और ये एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, ठीक है। तो ऐसे तुम्हें याद रखना है, 2 हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन है। हमने क्या कहा है, अगर ये मान लो यहाँ पे इसको हटा दें और हम कहें कि हमारे पास CH3 है, CH2 है और Cl है, इसका रिएक्शन NaBr से करा देंगे तो क्या बनेगा, देखो ये Br माइनस होता है, इस वाला माइनस यहाँ आता है करेगा, इसको बाहर निकालेगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन एक्सचेंज होगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा और Br आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसी का रिएक्शन इसी रिएक्शन में यहाँ पे NaF लगा दें, NaF, तो अब देखो ये फ्लोरीन यहाँ पे अटैक नहीं करेगा, है ना, और ये फ्लोरीन यहाँ पे उसको हटा नहीं पाएगा। फ्लोरीन को हटाने के हमारे पास स्पेशल केस लाना होता है, ये मर्क्यूरियस फ्लोराइड लाओ या तो एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड लाओ, इन दोनों में से ही लाकर तुम बना सकते हो। तो सिंपल है, ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एक्सचेंज में हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बनाना है तो क्या करना है कि लोअर हाइड्रोजन वाले को, मतलब फ्लोरीन को, तो एक्चुअली ज्यादातर केस में लोअर हाइड्रोजन को हायर हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। लोअर हाइड्रोजन मतलब होता कि क्लोरीन हुआ या ब्रोमीन हुआ, है ना, बेसिकली क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और सोडियम आयोडाइड से, है ना, ऐसे लगाते हैं। अब तुम्हें अगर फ्लोरीन को लाना है, हायर हाइड्रोजन मतलब को हटाना है, फ्लोरीन को लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला स्पेशल स्वार्ट रिएक्शन वाला यूज करना पड़ेगा। तो व्हाट इज स्वार्ट रिएक्शन? स्वार्ट रिएक्शन, जब हम हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन में, मतलब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन या एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन, HgF2 इसको कहते हैं मर्क्यूरियस फ्लोराइड और एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड से कराते हैं, तो क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, एल्किल क्लोराइड से एल्किल फ्लोराइड बन जाता है, और इस रिएक्शन का नाम होता है स्वार्ट रिएक्शन। और जब हम एल्किल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम आयोडाइड से कराते हैं और एल्किल आयोडाइड बन जाता है, तो इसको कहते हैं कोनार्ड रिएक्शन, कोनार्ड फिल्केस्टीन रिएक्शन, है ना। क्या लेते हैं, कोनार्ड फिल्केस्टीन रिएक्शन। कोनार्ड फिल्केस्टीन मतलब हुआ कि क्लोरीन को सोडियम आयोडाइड की हेल्प से सब्स्टिट्यूट कर देना। स्वार्ट रिएक्शन में क्लोरीन को फ्लोरीन द्वारा सब्स्टिट्यूट करना है। रीजन ध्यान रखना है, ये रीजन स्वार्ट रिएक्शन का है, ठीक है ना। अगला टॉपिक है सिल्वर सॉल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लेंगे और उससे बनाएंगे हम। तो इसमें एक ही स्पेशल केस आता है जब ब्रोमीन वहां पे जोड़ सको और बाकी दूसरा कोई नहीं आता है ना। आयोडीन नहीं जोड़ोगे कुछ और बन जाता है, फ्लोरीन जुड़ता नहीं है, क्लोरीन का रिएक्शन अलग तरीके से कराया जाता है। तो कुल मिलाकर एक बात यह है कि अगर हमारे पास जैसे RCH2 COOH है, अब इसका रिएक्शन हम AgO से करा दें, Ag2O। देखो Ag2O क्या है, मेटल सिल्वर ऑक्साइड है। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड सब क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर मतलब वो प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रैक्ट करेंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मतलब रिएक्शन से प्रोटॉन ले लेते हैं। अब देखो ये क्या है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये बेस है, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो, ये तो सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर सॉल्ट लिया गया है, कोई भी मेटल ऑक्साइड लोगे तो वो हमेशा क्या करता है, बेसिक नेचर शो करता है, और कहीं बार अगर एसिडिक प्रोटॉन है तो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, मतलब वहां से निकाल देगा। तो ये क्या बनाएगा, RCH2 COO नेगेटिव बनाएगा ये, और वो सिल्वर पॉजिटिव होता है तो सिल्वर यहाँ पे चिपक जाएगा ऐसे, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया,
और बाद में H2O भी निकलता है। तुम्हें मालूम है कि अगर हम बेस और एसिड रिएक्शन करता है तो वाटर बनाता है। अब देखो इसको कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। तो सिल्वर सॉल्ट मतलब क्या हुआ कि सॉल्ट मतलब क्या होता है कि एसिड बेस से बना हुआ मटेरियल जो भी होता है वो सिल्वर सॉल्ट होता है। और यहाँ पे सिल्वर लगा हुआ, सॉरी सिल्वर लगा हुआ है इसलिए क्या कहेंगे, सिल्वर सॉल्ट कहेंगे। सॉल्ट कोई भी हो एसिड बेस से मिलकर बना हुआ है। तो देखो ये बेस है ये एसिड है, दोनों मिलेंगे तो ये सॉल्ट बनाएंगे। अब इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं Br2 से, अब तुम I2 नहीं लोगे, यहाँ पर I2 लोगे कुछ और हो जाएगा, F2 लोगे तो कुछ और हो जाएगा, Cl2 लोगे तो कुछ और होगा। तो ये सब नहीं लेना है, हमें सिर्फ ब्रोमीन को लेना है। ये ब्रोमीन केस में ऐसा देखा गया है ना। तो इसको हटाते हैं तो क्या बनेगा, कुछ नहीं होगा, बस यहाँ से पूरा CO और Ag हट जाएगा, यहाँ बन जाएगा RCH2, यहाँ पे Br लग जाएगा। अब देखो एक Br लगा तो एक बचा हुआ था, एक Br ब्रोमीन के साथ चला, सिल्वर के साथ चला जाएगा, और बचा क्या CO2, तो CO2 भी निकल जाएगा। अब ये बन गया हमारा, क्या बन गया, एल्किल ब्रोमाइड। एल्किल ब्रोमाइड बनाने का सबसे बेस्ट मेथड ये है, लेकिन में सिल्वर सॉल्ट से हम एल्किल आयोडाइड या कुछ और बनाने के लिए कोई दूसरा मेथड यूज करें जो पहले बताया गया है, लेकिन यहाँ पे तो यही यूज करना है। अब जैसे कि ये क्या होता है कि इस रिएक्शन का नाम होता है, जब यहाँ से यहाँ तक आते हैं, मतलब ये मतलब समझ रहे ना, सिल्वर सॉल्ट से एल्किल हैलाइड तक जब आते हैं तो इसको कहते हैं बोरोडी हुंसडीकर रिएक्शन। बोरोडिन हुंसडीकर रिएक्शन ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, उन्होंने डिस्कवर किया था इसके हिसाब से। तो सिल्वर सॉल्ट जब भी आएगा तो कभी कभी सिल्वर सॉल्ट नहीं देता एग्जाम में, वो डायरेक्ट यहाँ देता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही दे देगा और सिल्वर ऑक्साइड दे देगा। तो सिल्वर ऑक्साइड Ag2 होता है, और जब इसका रिएक्शन कराओगे तो सीधी सी बात है वो फिर से सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट का रिएक्शन फिर ब्रोमीन से कराओगे तो ये बनेगा। अब देखो ये रिएक्शन जो होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होता है, किस द्वारा होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा। और इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल जो बनता है 1 डिग्री वाला, हमने इसके पहले हमने बताया था कि 2 डिग्री 3 डिग्री, इसके पहले हमने बताया कि कभी फ्री रेडिकल बनाओ तो 3 डिग्री वाला मोर स्टेबल बनता है, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद फिर 1 डिग्री वाला। यही रेट ऑफ रिएक्शन भी होता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लफड़ा ये है कि यहाँ पे कुछ कहानी क्राइटेरिया दूसरी होती है, तो उस क्राइटेरिया दूसरी होने की वजह से इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो 1 डिग्री वाला जो होता है वो फास्ट करता है, 2 डिग्री वाला स्लो और 3 डिग्री वाला सबसे स्लो। अब उसका रीजन ये है कि यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट होता है, मतलब क्राउडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, अगर मतलब यहाँ 3-4 डिग्री वाला हो जाता है तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमीन यहाँ पहुंच ही नहीं पाता है, रिएक्शन नहीं हो पाता है, वहाँ पे पहुंचने में प्रॉब्लम होती है, क्राउडिंग होती है, उसकी वजह से ये नहीं बन पाता। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इसका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म द्वारा होगा, और वो सबसे ज्यादा 1 डिग्री वाले का होगा, फिर 2 डिग्री वाले का, फिर 3 डिग्री वाले का होगा। तो ये याद रखना है। अब एक आध मेथड और है बचे हुए, जैसे कि अगर हम ईथर लेते हैं ना, अब ईथर सब लोग जानते हो, अगर नहीं जानते देखो, ईथर मतलब होता है ROR होता है। अब R डैश हम करते हैं कि दोनों सेम R लेना है, डिफरेंट लेना है तो हमारी मर्जी है, तो हम डिफरेंट ले रहे हैं, मान लेते हैं ROR होता है ये। अगर इसका रिएक्शन तुम Br2 से करा दो, Br2 से करा दो तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बन जाएगा R Br, ये बन जाएगा Br बन जाएगा ये। तो अगर कभी कभी ये ईथर का भी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड्स कराते हैं तो ये बन जाता है, बट ये फेमस नहीं है उतना। तो क्या करना है कि हमारे अब तक जितना हमने पढ़ाया है कि हेलो एल्किन बनाने के लिए क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो हेलो एल्किन बनाने के लिए एल्केन यूज कर सकते हैं, कोई भी एल्केन हो, अगर हम रिवाइज कर पूरा रिकैप करवा दें तुम्हारे साथ, तो कोई भी एल्केन हो, मतलब CH2 सॉरी CH3 CH3 हो, और इसका रिएक्शन तुम सनलाइट के प्रेजेंस में कराओ X2 के साथ में, तो तुम्हारे पास CH3 CH2 बन जाता है, और बन जाता है ये पहला मेथड था एल्केन से बनाने के लिए, तो इसको कहते हैं क्लोरीन हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन होता है ना। दूसरा क्या है कि दूसरा हमने कहा था कि एल्कीन से बनाना है, एल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C है ऐसे। अब इसका रिएक्शन तुम HBr से कराओ, मतलब HX से कराओ, तो मार्कोनी फ्लूइड लगाते हैं, एंटी मार्कोनी फ्लूइड लगाते हैं, तो भी ध्यान रखना है, लेकिन हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि इससे बनाया जाता है।
ऐसे, यहाँ पे H लग जाएगा, यहाँ पे X लग जाएगा। तो ये एल्कीन से बनाने का मेथड था, एल्कीन से हेलोएल्केन। दूसरा मेथड मैंने बताया था, तीसरा वाला, कि कोई अगर एल्कोहल है CH2OH और इसको कैसे कन्वर्ट करोगे RCH2X में। तो हमने कहा था कि यहाँ पे जो रखना होता है ZnCl2HCl रख सकते हो। अब इसको लुकास रीजन बोला जाता है। ये पहला रीजन है एल्कोहल को कन्वर्ट करने के लिए। दूसरा रीजन क्या है, PX3 ले लो या PX5 ले लो, तब पर भी हमारा वहां पर मतलब एल्कोहल हेलोएल्केन बदल जाएगा। अगला मेथड था, मतलब एल्कोहल को ही वहां पहुंचाने के लिए हमारे पास था कि अगर तुम SOCl2 ले लो तब पर वो पहुंच जाएगा। और ये क्या होता है, डार्जन रिएक्शन होता है, बहुत फेमस रिएक्शन होता है ना, तो इसका यूज बहुत किया जाता है। और आज हमने क्या देखा अभी कि अगर 3 मेथड तो हो गया, चौथा मेथड ये होगा कि जब RCH2X है और इसको हम RCH2X डैश में कन्वर्ट करें, मतलब ये एक हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं। तो उसमें 2 रिएक्शन हमने, एक स्वाड रिएक्शन पढ़ा है, एक फिल्केस्टीन रिएक्शन पढ़ा ना, एक फिल्केस्टीन और एक स्वाड रिएक्शन। और 5वां है, और अभी हमने देखा कि कोई सिल्वर सॉल्ट है, जिससे ये हो गया, तो इसका रिएक्शन हम Br से करा देंगे, ब्रोमीन से, तो हमारे पास RBr बन जाएगा। अब इसको कहते हैं बोरोडिन हुस्टिकर रिएक्शन। तो ये 5 ऐसे मेथड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इसको हम देखें। तो अभी इसमें बीच बीच में हमने NBS भी यूज किया था, NBS, NCS, NIS, ये N ब्रोमोसक्सिनामाइड, N आइडोसक्सिनामाइड, N क्लोरोसक्सिनामाइड, ये सब होता है। इसका भी एलाइलिक हेलोजिनेशन होता है, ठीक है ना। एलाइलिक हेलोजिनेशन मतलब कि अगर मान लो ये हमारे पास यहाँ पे देखो कार्बन जो होता है, तो यहाँ पे हेलोजन लगा देते हैं, तो एलाइलिक हेलोजन मतलब कि हेलोजन कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा ऐसे। तो इतने मेथड है जो हेलोएल्केन बनाए जाते हैं। तो ये पूरा अब तक हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन देख लिया है। अब हमें क्या करना है, हेलोएल्केन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, क्या केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो देखना है। और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा हेलोएल्केन वाला, फिर हम हेलोएरिन पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए, आज के लिए इतना ही। फिर हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए सही से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।